जो मनोकामना मांग के जाता है तो मनोकामना पूर्ण हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर पहले गौ चराने आते थे। गोवर्धन महाराज गोवर्धन परिक्रमा का हिंदू धर्म में काफी महत्व माना जाता है। हिंदुओं का ये प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गोवर्धन मथुरा से 29 किलोमीटर पश्चिम में डीग हाईवे पर स्थित है। कहा जाता है कि यहाँ के कण कण में भगवान श्री कृष्ण का वास है। यहाँ एक प्रसिद्ध पर्वत है जिसे गोवर्धन पर्वत अथवा गिरिराज जी नाम से भी जाना जाता है। यह पर्वत छोटे छोटे बालू पत्थर से बना हुआ है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि इसकी परिक्रमा करने से मांगी हुई सारी मुरादें पूरी हो जाती हैं। यह आस्था की अनोखी मिसाल है। इसीलिए तिल तिल घटते इस पहाड़ की लोग लोट लोट कर परिक्रमा पूरी करते हैं, जिसे दंडवत परिक्रमा भी कहा जाता है। हर दिन सैकड़ों श्रद्धालु अपनी मनोकामनाओं को लेके गोवर्धन आते हैं और 21 किलोमीटर के फेरे लगाते हैं। श्रद्धा भाव का आलम यह है कि साल भर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। लोग सर्दी, गर्मी, बरसात की परवाह किए बिना 365 दिन यहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। गोवर्धन में होने वाली परिक्रमा को छोटी व बड़ी परिक्रमा के नाम से जाना जाता है। परिक्रमा के मध्य में गोवर्धन गांव पड़ता है। इसकी उत्तर दिशा में राधाकुंड गांव एवं दक्षिण दिशा में पुचरी एवं जतिपुरा गांव स्थित है। गोवर्धन दान घाटी से अन्यौर, पुचरी, जतिपुरा होते हुए पुनः गोवर्धन आने की परिक्रमा बड़ी परिक्रमा कहलाती है। दाऊ जी का मंदिर है ये प्राचीन, दाऊ जी महाराज का। अरे कृष्ण के बड़े भैया हैं बलराम जी। कृष्ण, अरे साहब बगैर इसके तो 84 को उसका मालिक ही दाऊ जी है। ये तो द्वारका नाथ द्वारा भग गए भगवान कृष्ण। तो इनकी तो महानंद है। ब्रज का राजा दाऊ दयाल है, मालिक यही है ब्रज का, हमारी राधा रानी और दाऊ बाबा। गोवर्धन परिक्रमा स्थल ने सैकड़ों लोगों को रोजगार दिया है। समस्त परिक्रमा मार्ग के इर्द गिर्द गांव बसा हुआ है। लोग अपने घरों से ही व्यापार चलाते हैं। हाँ, परिक्रमा मार्ग के बारे में देखो, श्रद्धा वाली बात है तो यहाँ पे हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग आते हैं, विदेशी भी बहुत है यहाँ पे। सबसे ज़्यादा वैसे हर पूर्णों पे, अब पूर्णों आएगी तो जब भी भीड़ रहेगी। अब तो एक धूप की वजह से मतलब थोड़ा कम है, परिक्रमा रात को चलती है तो भीड़ तो यहाँ पे 2400 घंटे चलती रहती है। कोई बुना है मतलब कम से कम खूब आंधी बारिश तूफान आएगा जब भी 2-4 हजार आदमी तो फिर भी चलेंगे। ऐसा नहीं, जो यहाँ संत रहते हैं वो तो डेली एक परिक्रमा 2 परिक्रमा डेली देते ही हैं। गृहस्थ जीवन एक ऐसा है कि मतलब जैसे किसी को टाइम मिल गया बस पूनों पे दे आता है, बाकी तो लोग परिक्रमा देते हैं। यहाँ के लोग भी हैं, ये लोकल देखो ये सब चल रहे हैं। तो भगवान ने गोवर्धन पर्वत की पूजा कराई, स्वयं पूजा करी और ब्रजवासियों से कराई। और ये जो गोवर्धन महाराज हैं वो साक्षात स्वयं श्री कृष्ण हैं। गर्ग संहिता में कथा है कि ये भगवान के पसीने से प्रकट हुए हैं। कलयुग में लोग जो इनकी पूजा करेगा, ध्यान करेगा, प्रणाम करेगा, परिक्रमा करेगा, उसकी सभी तरह की मनोकामना पूर्ण होंगी। सभी मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं। देश से विदेश से दूर दूर से लोग यहाँ परिक्रमा करने के लिए आते हैं। गर्मी में भी, सर्दी में भी, बरसात में भी 12 महीने 2400 घंटे 7 दिन श्री गिरिराज जी की परिक्रमा चलती है।
श्री श्रीजी बाबा महाराज एक कथावाचक हुए जिन्होंने अपने जीवन में 1500 कथाएं करी और 1500 कथाओं में समाज के द्वारा जो चढ़ावा चढ़ाया गया उस चढ़ावे से उन्होंने समाज के लिए 6 कॉलेज, 12 आश्रम, 1 हॉस्पिटल और ब्रज 84 कोष में जहाँ राधा कृष्ण ने लीलाएं करी है 100 स्थानों का जीर्णोद्धार कराया। मैं उनका छोटा पुत्र हूँ रमाकांत गोस्वामी और मेरे जीवन का भी लक्ष्य है पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार कराना। ब्रज 84 कोष में ये कार्य हम विधि विधान से कर सकें इस उद्देश्य से हमने ये आश्रम बनाया है। इसका नाम श्रीजी बाबा की हवेली है और इसमें हमारे आराध्य पीढ़ियों से जो सेवा हमारे यहाँ चली आ रही है, भगवान श्री बालकृष्ण प्रभु यहाँ विराज रहे हैं। यहाँ श्रीनाथ जी का मंदिर है, एक 25 गायों वाली छोटी गौशाला भी है। यहाँ में वैष्णवों के रहने के लिए अतिथि भवन के रूप में कमरे तैयार किए हैं। यहाँ पर भोजनालय है, बिना लहसुन प्याज का शुद्ध सात्विक भोजन यहाँ वैष्णवों को सर्व किया जाता है। राधे राधे, जय गिरिराज गोवर्धन नाथ की है, साक्षी गोपाल की है। ये भैया जी साक्षी गोपाल है, साक्षी परिक्रमा की गवाही देते, साक्षी माने परिक्रमा की गवाही। जो यात्री परिक्रमा करता है उसकी हाजिर रह जाती है। द्वापर युग के अंदर कृष्ण भगवान ने पर्वत को उठाया था चचली उंगली पे, उस टाइम की कहानी है। तो बहुत 7 दिन 7 रात बरसात हुई थी, अंदर बरसात की थी। तो ब्रजवासी तो वो बचाओ बचाओ त्राहिमाम हो गया था। कृष्ण ने बोला आओ मैं गणपति के नीचे आ जाओ। भगवान सब द्वाल वालों नीचे पर्वत खड़े हो गए, तब तक में धारा कर लिया। तब बरसात बंद हो गई। उसके बाद भगवान बोले तुम उनकी पूजा करते हो, आज से गोवर्धन पूजा करा करो। ठीक है, उस दिन से ब्रजा गोवर्धन पूजा करते हैं, चलो परिक्रमा करते हैं, सब गोवर्धन की परिक्रमा करो। तो परिक्रमा कर रहे हैं, उसमें चालाक थे ब्रजवासी सब, परिक्रमा करने पर लालच परिक्रमा कर रहे हैं। और भगवान परिक्रमा गवाही कौन देगा, साक्ष्य कौन देगा। तो भगवान बाल रूप में बैठ के भगवान ने इधर बाल रूप में भगवान गवाही दी थी। परिक्रमा गवाही में साक्षी में गवाही, साक्षी में गवाही, परिक्रमा की वो यात्री आता परिक्रमा करने उसकी गवाही लेती है, साक्षी का आटे हाजिर हो जाती है। और ये भैया कान वाले बाबा हैं। कान वाले बाबा जो भी वो यात्री आता है, कहाँ जो मुराद मांगता है, मन्नत मांगता है, जो भी मांगता है पूरी होती है कान बोलने से। तो ब्लूटूथ सर्च करके देख रहा है, कान वाले बाबा आ जाएंगे। जो भी आता है कान वाला बोलते हैं धन गोवर्धन नाथ की। कृष्ण भगवान के सखा है मधुमंगल। भगवान यहाँ से अपना नाथ द्वारा गए ना मेवाड़, तो विराजमान करके गए हैं पूछरी के लौटा को। बोल गए पूछरी के लौटा यहीं बैठे रहना, वो वक्ता बाबा की हाजिरी लिखना, तब मैं हाजिरी तभी मानूंगा पे आप माता टिकवाओगे, नहीं तो मैं हाजिरी नहीं मानूंगा। तो इनको बोला अन्न खावे ना पानी पीवे, कैसो पड़ोस लोटा, धन धन रे पूछरी को लौटा, लौटा बैठे राहों में सबकी निकले, वैसी बाकी भावना फल वैसो वाकूद है। नाथ द्वारा में दर्शन बोलते ना, बोलते पूछरी के लौटा की हुप प्यारे, तो वहाँ पे बोलते गिरिराज धरण की जय। प्राचीन मंदिर है ये, सत्यनारायण जी का मंदिर है। सभी यहाँ कथा हुई थी, भगवान स्वयं पधारे थे, सूर्य जी ने कथा कीनी थी, समझ के। और यहाँ गिरिराज जी की तरह है ये, विलास वन है, समझ गए। और आनंद भावी भूमि है ये।
बोल गणराज महाराज की जय, राधा रानी की जय, उद्धव जी महाराज की जय। आप जिस स्थल पर खड़े हैं इसको उद्धव कुंड कहते हैं। उद्धव जी महाराज जो थे भगवान कृष्ण के सखा थे, स्वर्ग पढ़ के आए थे, बृहस्पति के शिष्य थे। उद्धव जी को थोड़ा ज्ञान का अहम था, ब्रह्म ज्ञानी थे। तो ये बात उस समय की है, भगवान नंदगांव से या मथुरा आ गए थे, अक्रूर जी ले आए थे, तो यहाँ उद्धव जी थे साथ में। तो बोले भगवान से उद्धव जी कि महाराज आप ऐसे कैसे उदास से रहो। बोले उद्धव गोपी मेरी याद करती हैं, मेरे को गोपियों की याद आती है, इसलिए मन ऐसा हो जाता है। अरे महाराज गांव की ग्वालिन गमार समझाने में क्या लगता है। हाँ भैया, क्योंकि भगवान को लीला करनी थी, उनका ज्ञान का अंकुर खत्म करना था। तो उद्धव जी को मथुरा से नंदगांव भेजा। गोपियों के समूह में उद्धव जी पहुंचे तो गोपियों ने उद्धव जी ने निराकार ब्रह्म का उपदेश किया गोपियों को। तो गोपियां बोली हम तो कृष्ण कन्हैया को जानते हैं, जिसको माखन मिश्री खिलाया, रास रचाया। उद्धव जी ने क्या बोला, अरे तुमने क्या बना रखा है, वो निराकार ब्रह्म है, योग करो, भभूति रमाओ, समाधि लगाओ। तो गोपियां बोली हम तो कृष्ण कन्हैया को जानते हैं, हम नहीं जानते योग भभूति। होगा तो योगी मुनियों को होगा। कहने का मतलब यह, गोपियों के रोम रोम में कृष्ण का दर्शन हुआ उद्धव जी को। पूरा ज्ञान गलित हो गया उनका। लौट के वो आए तो भगवान से बोले महाराज कुछ नहीं, प्रेम जगत में सार कोई सार, ब्रज का वास। तो भागवत में आया है 10वें स्कंद में 47वां अध्याय 61वां श्लोक, आशा महु चरण रह जशा महिषाम वृंदावनी गुल नतो सुदीना। महाराज वो लता बनाओ, पता बनाओ, झाड़ी बनाओ, घास बनाओ, ब्रज का वास। भगवान बोले उद्धव वो समय आएगा बताएंगे। भगवान जो भूभारण्य आए थे सारा कार्य हो गया। जब लीला विसर्जन करके जा रहे थे प्रभात क्षेत्र में, उस समय उद्धव जी फिर पहुंचे। महाराज मैं आपके बिना नहीं रहूंगा, मेरे साथ ले चला। बोले उद्धव कोई साथ आता है ना जाता है, जीव अकेला आता है अकेला जाता है, मैं भी लीला विसर्जन करके धाम जा रहा हूं। हाँ तुमने मांगा था ब्रज का वास, गोपियों को ज्ञान देने गई थी, वो समय अब आ गया है। कहां जाओगे, कुसुमांबो कुसुम सरोवर के पास, यमुना पुलिन, यमुना ही बहती थी पहले, दूर चली गई, उसकी कथा अलग है। गिरिराज तलेटी, गिरिराज जी तलेटी यहां तक है, आगे राधा कुंड की परिक्रमा है। और भगवान ने भागवत दिया उद्धव जी को, इसका स्वाध्याय करना, लता पता के रूप में अदृश्य होके साधना करना, उस कामना को लेकर उद्धव जी यहाँ रहने लगे। भगवान जब परम धाम चले गए, 16,100 वाणियां उनकी रह गई थी और बज्जनाव रह गए थे। सब लोग यहाँ आए, सबने संकीर्तन किया। संकीर्तन से लता बेल के रूप में उद्धव जी का प्रागट हुआ। प्रकट हो गए जो उन्होंने कृष्ण पत्नियों को देखा। कृष्ण पत्नियां रास्ते में उद्धव जी की भाभी लगती थी, क्योंकि चचेरे भाई भी थे भगवान के जी। उनको प्रणाम किया। परीक्षित भी आए थे, परीक्षित को देखा, बज्रनाभ को देखा। तो परीक्षित से बोले परीक्षित तुम यहां से जाओ, मैं श्रीमद् भागवत कथा कहूंगा और भगवान की प्राप्ति कराऊंगा। तो परीक्षित बोले महाराज भागवत जैसी कथा मैं सुनने का अधिकारी नहीं। बोले तुम सच्चे अधिकारी हो, तुमको सुखदेव जी महाराज सुनाएंगे आगे चल के, तभी तुम्हारी सदगति होगी। तो परीक्षित जी महाराज जहां से चले गए, 16,100 वाणियों को, बज्रनाभ को श्रीमद् भागवत कथा उद्धव जी ने सात्विक विधि से यहाँ सुनाई। कथा में जो प्रेम के आंसू आए, उससे कुंड बना और लता पता से उद्धव जी का प्रागट हुआ। इस जगह का नाम उद्धव कुंड। जय जय श्री राम। विठल भगवान नाम श्री कृष्ण जी का, द्वारकाधीश। इनका नाम पंढरपुर
महाराष्ट्र चंद्रभागा नदी के किनारे बहुत बड़ा मंदिर है। वहाँ पे संत शिरोमणि नामदेव जी एक अपने माता पिता के बहुत बड़े भक्त हुए थे, जो हर समय अपने माता पिता की सेवा में ही लगे रहते थे। तो एक बार ठाकुर जी ने रुक्मणी जी से कहा कि चलो आपको एक ऐसा भक्त दिखाता हूँ जो एक बार मेरा भी तिरस्कार कर देगा। बन प्रभु आपका तिरस्कार बन के हाँ मेरा। तो ऐसे भक्त के तो दर्शन कराओ। तो ठाकुर जी रुक्मणी जी को लेकर के और नामदेव जी के यहाँ पे पहुँच गए। जब वहाँ पहुँच गए तो उन्होंने नामदेव जी से कहा कि चलो संत नामदेव जी। बन कि प्रभु मैं कहाँ जाऊँगा, पहले मैं अपने माँ बाप की सेवा पूरी कर लूँ हैं, और आप जो है ये आसन लो और ईंट को आसन दे दियो और यहाँ पे खड़े हैं जाओ। बैठने के लिए भी नहीं कही, ईंट का आसन दिया और इस पर खड़े हो जाओ। तो ईंट को महाराष्ट्र में वीट बोलते हैं, हमने ना। जब ईंट का आसन दे दिया और ठाकुर जी खड़े हो गए तो नामदेव जी के माता पिता की सेवा पूरी हुई। और पूरी होकर के जैसे ही वो आए, बन कि चलो प्रभु कहाँ चलना है। बन कि नामदेव जी हम तो आपकी परीक्षा लेने आए थे कि आप अपने माता पिता के कितने बड़े भक्त हो, परंतु हम जो है खड़े खड़े थक गए। तो ऐसे कमर में हाथ लगा लिए। तो ठाकुर जी के ऐसे ही कमर में हाथ लगे, समझे। तब से इनका नाम विट्ठल पड़ा है। क्यों? ईंट का जो आसन दिया था तो ईंट को महाराष्ट्र में वीट बोलते हैं, तब से इनका नाम विट्ठल पड़ा। विट्ठल विट्ठल विठला, पांडुरंग विठला, हरिओम विठला। आज से 560 साल पहले पूरे भारत भर में काली माता की पूजा होती थी। तो उसमें क्या होता था, लोग गाय कुत्ता जो भी मिल जाए जानवर पशु उसको काट के पका के खा जाते थे देवी को भोग लगा के। तो पूरे विश्व भर में क्या हो गया था लोगों को कि बस जानवर है, कुत्ता है, गधा है, घोड़ा जो भी मिले उसे काट के खा लो, यही धर्म है। तो कृष्ण भगवान जो है धर्म की भली भांति स्थापना करने के लिए बताते हैं भगवत गीता में कि जब जब भी धर्म की हानि होती है ना उसे भली भांति स्थापना करने के लिए आता हूँ। तो कृष्ण जी ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और लोगों को भगवान से कैसे प्रेम करना है कृष्ण से ये सिखाया। भगवान के बिहारी लाल की ये हमारा राधा कुंड है, उधर बाजू में है श्याम कुंड है, बीच में हमारा संगम है। ये गांव का नाम पहले अरिष्टवन था। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर पहले गौ चराने आते थे। भगवान श्री कृष्ण रासमंडल लीला करते थे, उनकी रासमंडल लीला करते थे तो उनकी दिनचर्या थी, पहले बरसाना करते थे, दोपहर लीला अरिष्टवन करते थे, रात लीला निधिवन वृंदावन करते थे। तो आज भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर अरिष्टासुर राक्षस का वध किया था। जो सांड होता है ना, सांड, उसके बछड़े का वध किया था। तो राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण को पाप लगाया, गौ ब्राह्मण मिताय चो श्री गोविंदाय नमो नमः। हे प्रभु, जितने भी संसार के देवता हैं आप पवित्र होकर आइए तो मैं आपके साथ में रासमंडल लीला करूँगी, लीला नहीं करूँगी। तो भगवान श्री कृष्ण बोलने लगे, गौ ब्रज वृंदावनम गच्छामि, मुझको ब्रजवासी और मेरे नंद बाबा की मुझको सौगंध है, इस ब्रज लीला को छोड़ के यहाँ से पल भी मैं नहीं जाऊँगा। तो राधा रानी बोलेगी, भगवान आपकी जो मेरी प्रजा है आपको गौ हत्या के नाम से पुकारेंगे। तो भगवान बोल लगे, नहीं राधा रानी, आप कृपा करोगी तो मैं समस्त देवताओं को यहाँ विराजमान करूँगा। तो दीपावली आती है, कार्तिक महीने अहो अष्टमी, कृष्ण पक्ष की अहो अष्टमी को यहाँ पर स्नान होता है। जिस माता बहन के बेटी हैं, बेटा नहीं है या बच्चे नहीं हैं, बच्चे होके मर जाते हैं, बचते नहीं हैं, या कोई बच्चे की शादी नहीं हो रही है, या कोई अपने घर में कोई अर्चना लग जाती है, तो यहाँ कोई मनो इच्छा मांगते हैं, मनोकामना के लिए फल छोड़ते हैं। जिस फल को यहाँ छोड़ते हैं उस फल को 1.25 साल तक नहीं खाते हैं। बेटा, इस गाँव का नाम भी राधा कुंड जब से, और तीर्थ का नाम भी राधा कुंड है। तो यहाँ पर करने से समस्त देवताओं का फल मिलता है। बोली राधा रानी की, तो बोलते बिहारी लाल की।
भगवान कृष्ण ने 7 वर्ष की अवस्था में गोवर्धन पर्वत को उठाया था कन्नी उंगली के नाखून पर। ये स्थान है, इसको हरगोकुंड महाराज कहते हैं। जो मनोकामना मांग के जाता है तो मनोकामना पूर्ण हो जाती है। ये परिक्रमा का मध्य है, 10.5 इधर को 10.5 इधर को 21 किलोमीटर की परिक्रमा लगती है। इस स्वरूप का दर्शन है। गिरिराज जी का पूजन होता है, अर्चना होती है, मनौती मांगते लोग आकर उनकी मनोकामना पूर्ण होती है।